भारतीय संविधान चाहे किसी भी वर्ग, जाति या धर्म से संबंधित हो, सभी के अधिकारों की सुरक्षा देता है। इसी तरह मूक पशुओं के भी अधिकारों का संरक्षण भारतीय संविधान करता है। वर्तमान में यह जो एक समाचार सुनने में आया, आज ही धवल यह आहारचर्या के बाद वीडियो दिखा रहा था कि नांदनी मठ, जो बहुत ही प्राचीन मठ है, और वहाँ के जनसेन भट्टारक जी हैं, नांदनी मठ में एक हथनी 35 वर्षों से भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करती थी, भक्ति करती थी, पूजा करती थी अपनी योग्यता के अनुसार। वह एक श्रावक के व्रतों का पालन करती थी। जैसा अभी मुकुट सप्तमी के दिन मैंने बताया था कि वज्रघोष हाथी ने जब मुनिवर अरविंद से धर्मोपदेश सुना तो उस हाथी ने अणुव्रत धारण कर लिए। इसी प्रकार से यह माधुरी हथनी श्रावक के यथोचित व्रतों का पालन करने वाली थी। भगवान जिनेंद्र की भक्ति आराधना में वह भी अपनी योग्यतानुसार प्रवृत्ति करती थी। परंतु जब से वन तारा के जो भी मालिक हैं, उनकी दृष्टि उस पर पड़ी और तब से ही माधुरी को बनतारा ले जाने की शायद उन्होंने ठान ली। परंतु किसी को भी अपने परिवार से अलग करना, किसी को अपने धर्म से विमुख करना, ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। वह एक पालतू पशु है और पालतू पशुओं को पालन करने की आज्ञा है। यदि नांदनी मठ में माधुरी के लिए कोई भी किसी भी प्रकार के सेवा भाव की आवश्यकता मालूम पड़ रही थी, यद्यपि जैन समाज, जैन धर्म जीव मात्र की रक्षा करता है, और चाहे वह मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी भी क्यों ना हो, उनकी भी अपने परिवार की तरह ही पालन पोषण करने की भावना रखता है। और इसी तरह नांदनी मठ में माधुरी का भी संरक्षण हो रहा था। इसी प्रकार से उसका भी ध्यान रखा जाता था। लेकिन कहते ना कि जब मन के अंदर कोई स्वार्थ आ जाता है तो फिर लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही शायद अंबानी परिवार के द्वारा यह षड्यंत्र किया गया कि एक जैन धर्म को मानने वाली उस माधुरी, जिसे वहां महादेवी कहा जाता था, उसको मठ से अलग करने का यह षड्यंत्र रचा गया। और भले ही किसी भी प्रकार से आपने धन के बल पर लोगों की दृष्टि में तो ये तो एक कानून के तहत प्रक्रिया अपनाई गई है, लेकिन सच बात यह है, हर बुद्धिमान व्यक्ति समझता है
कि इस प्रक्रिया में भी कहीं ना कहीं षड्यंत्र है, राजनीति है, भ्रष्टाचार है। बंधुओं, सच बात यह है कि वह माधुरी हथिनी भगवान जिनेंद्र देव की रोज भक्ति करती थी, जैसे एक श्रावक अपना धर्म पालता है। रात सुना है कि रात्रि में वह कभी भोजन नहीं करती थी और वह जिनसेन भट्टारक जी के भोजन के उपरांत ही भोजन किया करती थी, अपने व्रतों का पालन करती थी। ऐसे धर्मात्मा जीव को धर्म से विमुख करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्या हनुमान को राम से अलग किया जा सकता है? भले ही लोकमत में उन्हें वानर वंशी कहा जाता है, तो क्या उन्हें राम से अलग किया जा सकता है? क्या सर्प को शंकर से अलग किया जा सकता है? अगर नहीं किया जा सकता तो माधुरी को भी नांदनी मठ और जिनेंद्र भगवान से अलग नहीं किया जा सकता। परंतु जो कुछ भी किया गया है, यह मैं समझता हूं भारत के लिए ठीक नहीं है। जो कुछ भी किया गया है अंबानी परिवार के द्वारा, शायद यह परिवार के लिए ठीक नहीं है। कभी कभी कोई किसी को अगर धर्म से विमुख करता है तो उस समय तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा काम कर दिया है, लेकिन उसका परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। जैन समाज सिर्फ यह चाहता है कि जैन धर्म के मानने वाले चाहे मनुष्य हों और चाहे पशु पक्षी भी हों, उनको धर्म पालन करने की स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए, उनको उनका अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए निश्चित रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक जैन समाज के साथ साथ अन्य समाज बंधु भी सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि उस महाराष्ट्र, कर्नाटक क्षेत्र संबंधी जितने भी राजनेता हैं, जिन्हें धर्म पर आस्था है, मानवता जिनके हृदय में है और जो समझते हैं कि किसी के भी हक को नहीं छीना जाना चाहिए, उन्हें आगे आना चाहिए और माधुरी को पुनः नांदनी मठ पहुंचाना चाहिए। उस क्षेत्र के महानायक भगवान बाहुबली स्वामी हैं और हम सभी यहीं से भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अपनी भावनाएं प्रेषित करते हैं, नमन बंदन करते हैं भगवान के चरणों में कि हे प्रभु, एक वह जीव जो धर्म ध्यान से सहित था, उसका धर्म ध्यान विमुख नहीं होना चाहिए, धर्म ध्यान नहीं छूटना चाहिए और अवश्य ही वह माधुरी पुनः नांदनी मत लौटेगी, ऐसा हमारा और आप सभी का विश्वास है। जिनागम पंथ जैन यूनिटी मिशन।